Hello and welcome to a new video. Hope you all are doing good. Calls exited today morning. तो अच्छा exit मिला for a change. So the pattern which works in my strategy is that अगर consolidation के बाद exit आता है तो अच्छा exit होता है. तो for example yesterday का consolidation ही नहीं होता अगर ये दिन निकाल दें हम और सीधा नेक्स्ट डे इधर से आएगा तो आई बी होल्डिंग इट मोर कि ये तो झर की है सिर्फ एक. अगर ये कल ही इधर से गिर रहा होता तो आई वुड हैव माई एस एल लाइक हियर. तो इतना ही मिलता, ऑलमोस्ट यही मिला है, पर इधर से मैं कहीं निकलता तो दैट वुड हैव वाइप्ड आउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग मोस्टली. बट सिंस एक दिन कंसोलिडेशन आया तो माई एस एल गॉट हायर, आई ट्रेल्ड इट. तो आज जैसे ही इसके नीचे आया, यस्टरडेज क्लोजिंग, ये फर्स्ट कैंडल कम बंद हुआ. तो दिस इज़ व्हाट आई हैड प्लान्ड. पहले तो ये कैंडल ठीक से क्लोज नहीं हुआ एंड लास्ट कैंडल वाज आल्सो स्केप्टिकल, तो मैंने सोचा क्लोजिंग तक ही ले लेता हूँ. आई वेट फॉर टुडेज ओपन. तो दैट्स व्हाट आई डिड. आई वेटेड फॉर टुडेज ओपन. ऊपर से खुला, आई वेटेड फॉर वन कैंडल, देन आई वेटेड फॉर दिस सेकंड कैंडल विच क्लोज्ड बिलो इट. सो इधर आई एग्जिटेड एंड नाउ वेटिंग. कुछ पुट्स भी नहीं है, कॉल्स भी नहीं है. तो दिस इज़ द प्रॉफिट आई बुकड. और अच्छा है, डेज हिस्ट्री भी अच्छा दिख रहा है कि अच्छा हुआ बुक कर दिया. ऑफ कोर्स आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग डाउन ओनली. तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट आइडिया कि जस्ट विल जस्ट चेक दिस थिंग. 147 पॉइंट्स अराउंड दिख रहा है इसमें. माई एंट्री वुडंट बी लाइक एग्जैक्ट. लेट मी चेक. ओके, दिस इज़ लाइक द एग्जैक्ट एंट्री. मतलब मैंने अगर कैंडल ओपन पे लिया हो अगर, तो इट इज़ शोइंग 146 पॉइंट्स. चलो, तो 146 पॉइंट्स एंड if we check on the chart, sorry, on this options, 556, 666. Okay, great. I got 110 points, which is very good. 36 rupees DK in premium, and which is good, fair enough. मतलब कुछ ऐसा कुछ टाइम वैल्यू DK एक्स्ट्रा नहीं हो गया, कुछ फ्यूचर्स में कुछ फ्लक्चुएशन नहीं हुआ. जस्ट इट जस्ट वेंट परफेक्ट. ग्रेट. तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट आइडिया? तो नेक्स्ट आइडिया इज़ कि इसके ऊपर ही, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही लेंगे कॉल्स फॉर द डे, फॉर टुडे. एंड पुट्स, दिस इज़ द रेंज दैट आई एम लुकिंग फॉर. पुट्स यही जिधर से हमने इधर से लेके, तो दिस इज़ द रेंज आई एम लुकिंग एट. नीचे ब्रेक डाउन तो आई विल बी गोइंग फॉर दिस थिंग, पुट्स. एंड ऊपर ब्रेकआउट, देन आई विल बी गोइंग फॉर कॉल्स. दैट्स द प्लान फॉर द डे. बट अगर कुछ नहीं आएगा तो न्यूट्रल जाएंगे, कल के लिए सेम देखेंगे या फिर थोड़े लेवल्स को स्क्वीज़ करेंगे. इफ़ देर इज़ अ डाउन ट्रेंड और इधर कहीं रुक जाता है तो कॉल्स का थोड़ा नीचे ले लेंगे, पुट्स का वही रखेंगे. देन दैट्स द प्लान फॉर द डे. बाकी अच्छा हुआ थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन रिकवरी, मतलब जो लास्ट लास्ट ट्रेड में गया था विच वॉज दिस थिंग, दिस गैप डाउन, बस वही रिकवर हुआ है. ऐसा कुछ नहीं है कि नया कुछ आ गया है, ड्रॉ डाउन रिकवरी चल रहा है. तो बट अच्छा है कि नेक्स्ट ट्रेड में भी जाए तो मतलब मैक्स ड्रॉ डाउन फिर क्रॉस ना हो जाए. तो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल रिकवरी और ठीक है. लेट्स चेक द कमेंट्स. I think average profit is like 200, 210, and average loss is 80 rupees. No, 70 rupees. Sorry. 80 rupees is the average loss, and average profit is 250. I'll have to check in my book. I don't remember it now because I'm मतलब अभी नहीं देखता ऐसे स्टैट्स, पहले जैसे देखता था वैसे. अभी वो पूरा एक इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें ही, एग्जीक्यूशन में, तो वो सब नहीं देख पाता मैं डेटा. एवरेज maximum points I would say 1200 points ki I have seen, ki I have booked also. Not seen, booked 1200 points. That's the stats I remember for now. Okay, exited. I think what was the yesterday's closing? 23,200 I had, right? Yeah, previous close is 689 and I exited at 666. So fair enough for waiting. What if it had, after the gap up, it had sustained today? Then I would be still in calls, but fair enough for waiting. Yeah, so this is the whole concept of both strategies. So basically,
in my earlier system, which was fast enough. So why I was getting good drawdowns, मतलब मैक्सिमम ड्रॉडाउन एक होता है, तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन वो जल्दी से आ जाता था, उसमें एक आध महीने में भी आ सकता है। वेर एज इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या होगा इसमें, द स्लो वन विल हैव बिगर स्टॉप लॉसेस, तो उसमें ड्रॉडाउन भी ज़्यादा होगा। सो बेसिक आइडिया इज़ कि आई शुड बी आइडियली, जब मैं 5000 क्वांटिटी कर रहा था, कंसिडरिंग कि मैं 5000 नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मेरे पास पुट्स होने चाहिए थे, जो मैं पहले कर रहा था स्टॉप एंड रिवर्स, कि मेरा बास्केट होता था कॉल्स में से एग्जिट एंड सीधा मैं पुट्स ले लेता फ्रॉम राइट हियर, एंड आई वुड बी होल्डिंग इट विद प्रॉफिट अभी के लिए। और ये लॉस में भी चला जा सकता था अगर ये इधर आ जाता था, तो दैट वे आई एम रिड्यूसिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड इन दैट वे, बट टेक्निकली आई बी गोइंग फॉर पुट्स फ्रॉम हियर। तो ये भी हो सकता है इधर से आके फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट नेट दोनों के जो एवरेज, दोनों स्ट्रैटेजीज के दोनों एवरेज पॉइंट्स आते हैं वही आएंगे एंड ऑफ द ईयर। सो दिस वुड बी बेनिफिशियल व्हेन वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज इन ड्रॉ डाउन, मतलब कि द फास्ट वन विल माइट हैव अ ड्रॉ डाउन व्हेन देर आर high range के zigzags like 200 points up 200 points down, so that way it will have a good drawdown। उस ऐसे महीने में जैसे जैन था उसमें गुड ड्रॉ डाउन आ सकता है, बट द स्लो वन विल हैव लेसर ड्रॉ डाउन बिकॉज उसमें इतने ट्रेड्स ही नहीं आते क्योंकि स्टॉप लॉस दूर है। तो इन देर वुड बी अ 400 पॉइंट्स रेंज। तो दोनों का कंसेप्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल ये देख रहा है सिर्फ ये जो फास्ट वाला है वो देख रहा है एक दो दिन का डेटा। सो करंटली आई एग्जिटेड फ्रॉम कॉल्स बिकॉज ये एक दो दिन का अगर हम डेटा देखें तो क्या हुआ, अप ट्रेंड साइडवेज। सो दैट्स वेयर अगर नीचे आ रहा है तो देर आर चांसेस कि जो भी हुआ कि लोअर हाई भी बन जाए अभी, तो ये बना, तो मैं इस वही रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर से निकल गया। एंड इसका क्या लॉजिक है कि पुट्स बाद में लेना है, क्योंकि उसमें लॉन्गर टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ जो अभी बुलिश होना चाहिए। तो क्यों बुलिश होना चाहिए, इफ़ आई एम लुकिंग फ्रॉम 3rd of Feb 1 2 3 days of bullishness, there is no signs, this is the first day where the तो मैं ऐसा समझ सकते हो कि ये रेंज का मिड पॉइंट देखता हूँ, कभी कभार ऐसे मिड पॉइंट नहीं देखता हूँ। अभी के लिए ये आइडिया है कि मैं अभी मिड पॉइंट देख रहा हूँ इसका, कि अगर इसके नीचे नहीं आ रहा दोनों के, अगर फेब डाल दोगे, आई एम जस्ट चेकिंग, हाँ लेट मी ऑल्सो चेक, फिब रिट्रेसमेंट होगा शायद, कि फिब एक्सटेंशन डालना होता है वो भी नहीं पता मुझे। तो इफ़ यू कैन सी दे वो देखो 0.5 पे ही रुका है वो। तो दैट्स व्हाट माय आइडिया इज़ करंटली, कि भाई 4-5 दिन का जो भी ट्रेंड हो, मतलब अप ट्रेंड हुआ तो उसके 50% तक मैं अभी मतलब वापस ना लूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई हैड इन्फ्यूज्ड इट इन दिस न्यू वन स्ट्रैटेजी, कि वो लंबे टाइम फ्रेम को देखे, उसमें ट्रेड्स भी कम आए, उसमें बेटर ये तब होगा जब सिंगल साइड ट्रेंड रहेगा। और जो पुराना वाला रहेगा वो बेटर कब रहेगा, फॉर एग्जांपल 500 पॉइंट्स अप 500 पॉइंट्स डाउन, ऐसा कुछ पैटर्न आता तो उसमें वो बेटर रहता है। जैसे कि अभी मैं ये इधर से अगर बुलिश, इधर से मैं चलो बुलिश हुआ दोनों ये सिस्टम फर्स्ट वन में इधर से बुलिश हो गया, तो इट वुड बी हैविंग पुट्स बाय नाउ, व्हाट इफ दिस थिंग फॉल्स हियर, तो ये पुट्स में ज़्यादा मिलता ना, तो मतलब दोनों साइड मिल गया। वायर एज द ओल्डर सिस्टम वुड मतलब द न्यूअर सिस्टम विल वर्क बेटर, कि अगर इधर से ऊपर ही जा रहा है, मतलब इधर से चलो इसने सपोर्ट ले लिया, इधर से कहीं 525 अराउंड सपोर्ट लेके ये ऊपर ही जा रहा है वापस, तो दैट वे द ओल्डर सिस्टम में उसने इधर से लाइक विद द ओल्डर विद द न्यूअर सिस्टम द लॉन्गर सिस्टम, उसमें इधर से बाई है तो इधर से बाई रहो, मतलब ऐसा है कि जस्ट वेट एंड वॉच, मतलब कुछ बड़ा ही एसएल हो, एसएल को ट्रेल स्लोली करूँ मैं, ये होता है। तो दैट्स हाउ इट इज़। I don't know how to explain it to you. I hope I did my best. Did you do the back test chart and yep, I still do it. I still test new systems. I still just recently मैंने एक साल के I think Excel फाइल इसमें नहीं है, मैंने लास्ट एक हाइकी नशे I was testing, तो that way I wrote every single trade, मतलब there were मंथली एवरी सिंगल ट्रेड, मतलब इन द लास्ट ईयर मैंने वो टेस्ट किया, तो मंथली देर वर 30 to 40 ट्रेड्स एक मंथ में आ रहे थे, तो दैट आई कैलकुलेटेड एवरी मंथ। तो पूरा ये लास्ट संडे मैं उसमें ही बैठा था पूरा, मतलब सुबह से बैठा शाम को ही उठा मैं, कि तो आई दैट आई बैक टेस्टेड इट वर्कड आउट, बट ड्रॉडाउन का थोड़ा मुझे और डेटा चाहिए, तो मैं भी नेक्स्ट एक और साल का देखूंगा इस वीकेंड में। तो ऐसे ऐसे करते इट इज़ गिविंग अ पॉजिटिव रिजल्ट टू मी, तो मैं आई विल मॉडिफाई इट। आई वांट टू क्रिएट समथिंग विथ हाइकिनशी, तो मैं उसमें कुछ ट्रेंड इंडिकेटर डाल के कुछ करूँगा, मैं कुछ सोच रहा हूँ उसमें। अभी मैंने नेकेड हाइकिनशी सिर्फ टेस्ट किया, उसमें मैं फ़िल्टर्स आएंगे तो ट्रेड्स ये कम हो जाएंगे, तो दैट इज़ आई एम वर्किंग ऑन दैट थिंग ओनली।
और पहले भी यही करता था तभी तो. So at this point, what I have become is like, if you come and tell me at least some stats, if you come and tell me that I am getting 2000 points in a year, if I am getting 200 trades in a year, then I would know where to put that filter कि आपका results और better आ जाए. तो you can let me know if you have any strategy which needs to fine tune, which you want to fine tune it. I can help you with that. क्योंकि बेसिकली ना, अगर मुझे आप ई में भी बोल दोगे ना, तो आई कैन फिगर आउट कि वो ई में किधर होगा, क्योंकि मैं ई में इतना टेस्ट कर चुका हूँ. सुपर ट्रेंड, बहुत सारे ट्रेंड इंडिकेटर्स. तो आर एस आई कब होगा, क्यों रुक जाता है, सब सब पता, मतलब एटलीस्ट आई कैन फिगर इट आउट राइट नाउ कि भाई अभी क्या हो रहा होगा, सारे ट्रेंड इंडिकेटर्स में कौन सा क्या होने वाला है अभी. One question, why would you, same way, like I don't have theta, मतलब चलो I am holding, but same way, for example, as you can see here, I lost by Nifty 50 cash index, I lost 175 points right here, as you can see. But on that day, I lost in options only 125 points. So losses are also less, profit is also less. Like today, I got 110 points out of 146 points. But since my accuracy is 35%, it is beneficial to me if I do options. And apart from that, there is less overnight risk. For example, if I had done futures and this gap down is 175 points, so I would have lost 175 points in futures. And if it was a 300 point gap down, I would have lost 300 points. Whereas in options, I would have lost only 200 points, I guess. So that way it could have helped me. It always helps me to minimize the risk. Also, margin requirement is high in futures, and this overnight risk is unlimited. That's why I do options only. Thank you so much. Why would I partially book? I just booked the whole thing, at one go. This is how it went, with limit order also in iceberg. 3 seconds and I am out. More profitable, uh, for for this to be answered, you need to figure out a strategy. We need to know the strategy which is based in buying and which is based in selling. For what I believe is, buyers will have higher ROI, but they will have more drawdowns, so they can't deploy all the capital. If I have 1 CR, I can't just put in 1 CR in the first trade. What if I lose the 10%? I will have 90 lakhs to recover those 10 lakhs losses now. So for a buyer, since the ROI is high, there is high risk, high reward, drawdowns are high, you have to go slowly. So that way buying will expand slowly, but whereas in selling, it will be there will be more number of winning trades. The probability of you winning will be high, but the profit is limited always. So that way you can scale it up, but you can scale it up slowly since your ROI is less. So you figure out what strategy is best for you. Both are profitable. मैं ट्रेल, बस यही मैं अभी वही समझा रहा था. तो यू कैन चेक द स्टार्टिंग ऑफ द देयर इज, आई एम ट्रेलिंग. तो मैं कल क्या कर रहा था कि ये मैंने रखा, फिर अगर इसके ऊपर क्लोज आया, कल नहीं सॉरी परसों, तो उसके ऊपर क्लोज आया, तो दिस वाज द ओनली फॉर यस, दिस फॉर यस्टरडे, एस एल फॉर यस्टरडे. देन इधर क्लोज आ गया, तो दिस वाज द एस एल फॉर टुडे विच पास्ट इन द मॉर्निंग. तो दैट वे आई एम जस्ट ट्रेलिंग. स्लो जाता हूँ, इतना फास्ट नहीं कि मुझे अगर 15 लाख दिख रहा है तो मुझे 14 तो बुक करना ही है या 13 तो बुक करना ही है, ऐसा नहीं. बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ओनली. और मैं सिस्टम में नहीं रखता, मैं कैंडल क्लोज पे ही कर देता हूँ. जो इस लाइन, मेरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो उसके नीचे क्लोज आता है तो आई एग्जिट. 1 लॉट से ना 5 लॉट्स, 1 लॉट लॉस हुआ, सेकेंड लॉट लॉस हुआ, थर्ड लॉट लॉस हुआ, फिर 4 लॉट से कर रहा था तो वो लॉस हुआ. 5th लॉट पे हाँ जैकपॉट हिट हुआ कि लॉस रिकवरी प्लस प्रॉफिट. तो दैट वे आई रियलाइज्ड कि मतलब I knew कि this system would work. 2 years it took me to follow it properly. Then in options I started following it properly. But then 1 year went in the indiscipline also in options. So this July 2024 only I started everything with discipline. So that's where I was like 3,000 4,000 quantity, and from there in the last 6 months since I was doing it properly, I gradually increased the quantity.
Your strategy was always in action. It is that Nifty wasn't in action. अगर आप देख सके तो ये है अपना जान, एक मिनट, ये है अपना जैन मंथ, सॉरी, this is, I will just put a 15, there is a reason I'm keeping a 15 minutes so you can understand the pattern. This is January month full. तो ये मेरे लिए है ही नहीं, ये मुझे प्यार से मुझे लॉस दे देना है इसमें, क्योंकि ट्रेंड ही नहीं है ना. देर इज़ अ डाउन ट्रेंड, इफ़ यू कैन सी, इफ़ वी कैन सी डाउन ट्रेंड है, बट उसमें कुछ मेरे लिए क्या आएगा, ये इधर आएगा पर इधर तो वो पैसा चला जाएगा, उससे ज़्यादा चला जाएगा. फिर इधर आएगा कुछ गैप अप गैप डाउन होगा, ये ऊपर नीचे हो गया, तो ये मेरे लिए सारा, मैं टिक गया बहुत है, मतलब मैं सस्ते में निकल गया कुछ. January loss is like 22 lakhs, 22.6 समथिंग, एंड मैं सस्ते में निकल गया. बट अभी जैसे कि हम फेब देखें तो देर इज़ अ बिगर मूवमेंट. ये थोड़ा अगर जैन एंड से ही देखना शुरू करे तो देर इज़ ए अप ट्रेंड. ऑब्वियसली आई डेंट अर्न एनीथिंग इन दिस अप ट्रेंड बिकॉज ऑफ द हाई वेव्स. वो मेरा एस एल ही हिट हो जा रहा था, नो प्रॉब्लम. फिर बुलिश फिर से हुआ तो गैप डाउन. नाउ लेट्स सी, ये इसका रिकवरी हुआ. अभी इसमें कुछ ज़्यादा, कुछ ये डीके की वजह से बजट में लॉस हुआ था, वो तो चलो छोड़ दो, बट कुछ पहले का होगा लॉसेस, वो धीरे 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 एक ट्रेड निकालेगा, या फिर एक ही ट्रेड आएगा सबका लॉसेस निकालेगा. देखते हैं. थैंक यू, थैंक यू मैन. I think you should use an indicator for starters, because that will be the same concept. So that way you can backtest it better, then modify that indicator in a way that whatever that discretion that you want to put, you can just modify that indicator in a way that your long short signals come according to your how you want. Oh, thank you. Who is my inspiration? My father actually. So he built this system, trend following. I find it a genius way, man. I don't know how, but it is such a simple and beautiful thing to do. So that's my inspiration. Thank you. Thank you. Should do. Don't do anything, matlab, that my plan is to go bullish around 23,700 and bearish around 23,500. Okay, so I exited calls in the morning. I'm glad. I don't have any backtest to start trading, matlab, I'm fine with Nifty 50 as such, so I don't want to be staying awake throughout the night watching crypto charts, so I'm fine. नहीं ब्रो, आई exited ना, सुबह 9:45 exited and done and dusted. So that's the plan for today. Hopefully no trades come today. It's just 1 hour left. So for me it is just 2:30 candle. Um, for me it is just 2:30 wala candle, then 2:45 wala candle, and 3 p.m. candle. That's it. That's it for the day, and see you tomorrow. All right, bye bye, take care.